Peace by Dr. Sylvia Hartman. Peace is a metaphorical poem. The wind has been personified first as a devil and then as a lover. First stanza shows the destruction of the stormy wind, and second stanza reveals the peace of the gentle breeze. We have to experience storms to enjoy peace. Wind is a cruel demon. It is a monster of destruction. It destroys everything mercilessly. It destroys everything that comes in its way. It is destroying the wonderful works of men. It shatters everything from valleys. It throws the broken pieces around. This is the cruel and merciless aspect of nature. Second stanza depicts the graceful and beautiful aspect of nature. Here, wind has taken the form of a gentle breeze. It has been personified as a lover. The poet says that what she has described in the preceding stanza is not the reality. Peace lies in depth of this disaster. The reality of wind lies in its gentleness and peace. टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. स्टैंजा 1. द विंड इज नाउ. द विंड हवा. इज है नौ अब हवा है. हवा है अब. अ रोरिंग स्मैशिंग. अ रोरिंग दौड़ती हुई. स्मैशिंग पाश पाश करती हुई. मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन. मॉन्स्टर असीब बला ऑफ डिस्ट्रक्शन तबाही की. तबाही फैलाने वाली बला. रैकिंग मलिया मेट करते हुए. तबाह करते हुए. नीस्तो नबूद करते हुए. ऑल मैन्स वर्क तमाम इंसानों के काम को. फ्राम द वैलीज वादियों से. फ्राम द वेल्स घाटियों से. एंड सेंड्स दैम स्पिनिंग. एंड सेंड्स दैम और इन्हें तबाह करती है, उड़ा देती है. स्पिनिंग घुमाकर. ब्रोकन फ्लाइंग पाड़ा पाड़ा करके, रेजा रेजा करके, टुकड़े टुकड़े करके उड़ा देती है. इस स्टैंजा में विंड को तबाही फैलाने वाली बला के तौर पर पेश किया गया है. ये हर चीज़ को बेरहमी से तबाह बर्बाद कर देती है. ये हर चीज़ पर गरज रही है और चिंगार रही है. हर चीज़ को तबाह करने के बाद इनके छोटे छोटे टुकड़ों को भी अपने साथ ले जा रही है. ये इंसान के ज़बरदस्त काम को भी तबाह कर देती है. ये वादी में मौजूद हर चीज़ को रेजा रेजा करती है. फिर ये इन टूटे फूटे टुकड़ों को हर सू फेंक देती है. ये स्टैंजा फितरत के जाबर और बेरहम पहलू को बयान करता है. इन दिस स्टैंजा द विंड हैज़ बीन प्रेजेंटेड एज अ क्रूअल डेमन. इट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग मर्सीलेसली दैट कम्स इन इट्स वे. After destroying everything, it is sweeping the broken pieces along. It is destroying the wonderful works of men. It shatters everything from valleys. Then it throws the broken pieces around. This stanza depicts the cruel and merciless aspect of nature. Stanza number 2. But all of that is. बट ऑल लेकिन सब. अब दैट इज़ जो ये है, मगर ये सब कुछ. नॉट इट्स कोर. नॉट नहीं है. इट्स इसकी. कोर हकीकत. सेंटर मरकज़. लेकिन ये इसकी हकीकत नहीं है. इट्स सेंटर इज़ इन इट ट्रुथ. इट्स सेंटर इसका मरकज़. इज़ है इन ट्रुथ सच्चाई में. इसका मरकज़ हकीकत में है. एटर्नल स्टिलनेस. एटर्नल अब्दी दायमी हमेशा रहने वाला. स्टिलनेस सुकून.
हमेशा मिलने वाला सुकून। ब्राइट ब्लू स्काइज, ब्राइट चमकदार रोशन, ब्लू नीला, स्काइज आसमान, रोशन नीला आसमान। एंड ऑल यू हेयर, और सब जो आप सुनते हैं, आर जेंटल विस्पर्स, वो नरम हल्की सी विस्पर्स हैं, सरगोशियाँ हैं। फार अवे, काफ़ी दूर हैं। एंड अनइम्पोर्टेंट, और अहम नहीं हैं, मामूली हैं। इस मिसरे में विंड को एज अ लवर बयान किया गया है। शायरा कहना चाह रही है कि जो कुछ उसने पिछले फ़िक्रे में बयान किया है वो हकीकत नहीं है। हवा की दरअसल हकीकत इसके सुकून में छुपी हुई है, पोशीदा है। इसका सुकून हर चीज़ को दिलफरेब बना देता है। रोशन आसमान नीला और बिन बादल दिखाई देता है। हर जगह अमन और सुकून है। लिहाजा ये मिसरा फितरत के दिलफरेब और ख़ूबसूरत पहलू की अक्कासी करता है। This stanza depicts the sweet and beautiful aspect of nature. Here wind has taken the form of a gentle breeze. Wind has been personified as a lover who whispers into the ears of his beloved. The poet says that what he has described in the preceding stanza is not the reality. The reality of wind lies in its center. It is in its gentleness and peace. There is peace everywhere. Its calm makes everything look lovely.